नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि सदरपुर के चर्च में शाहजहांपुर में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर एक चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 400 लोग शामिल हुए थे, जिसमें हिस्सा लेने ब्राजील के 4 नागरिक भी पहुंचे थे। पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर लोगों को धर्मांतरण के लिए बुलाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेविड सहित 4 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल एक जानकारी थानाध्यक्ष सदरपुर के पास आई थी अपराह्न के समय कि एक शाहबाजपुर गांव है, वहां पे कुछ लोग आकर के और एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिनमें 4 लोग विदेशी हैं और उनको गाँव वालों ने घेर रखा है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई थी, उनमें से सबको रेस्क्यू करके लाया गया था, जिनमें 2 भारतीय थे। एक का नाम डेविड स्थाना था, जो मूलतः जौनपुर जनपद का निवासी है, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं, और एक पास्टर है वो। उनकी पत्नी रोहिणी स्थाना भी है, जो मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है, अभी बट लखनऊ में रहती है वो। खबर सीतापुर से है, जहां डीएम के आदेश पर हिस्ट्री शीटर की संपत्ति को जब्त किया गया। बता दें कि इससे पहले भी मुजीब अहमद की 1 अरब रुपए की ऊपर अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया और उसी क्रम में प्रशासन ने लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को अब भी जब्त किया। मौके पर कुर्की के दौरान एडिशनल एसपी सीतापुर कोतवाल, एसडीएम और अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गैंग बना करके विभिन्न आपराधिक कृत्य करना, विभिन्न नाजायज काम करना और उन अवैध आपराधिक कृत्यों से जो संपत्ति अर्जित की गई उसका सम्यक चिन्हांकन करके कार्रवाई की जाती रही है। कई नामी और बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। इस जिस भूमि पर आप खड़े हैं, ये इसका फाइली ठेकेदार शुक्ला जो इसका काम करता था, इसके नाम पर लगभग 3.5 करोड़ कीमत का भूखंड है, जो मेरदही टोला में स्थित है। इसका चिन्हांकन करके आज इसके जब्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर, इंस्पेक्टर कोतवाली और आप पूरा देख रहे हैं, अमला यहाँ उपस्थित है। अब तक इस अभियुक्त के खिलाफ इसकी तमाम संपत्तियां पता करके जो जब्तीकरण कार्रवाई की गई है, उसकी लगभग कीमत 1 अरब रुपए। कुशीनगर में जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रगतिशील काम समय से पूरे होने चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में सभी रैन बसेरों को सही कराया जाए, सभी रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए, जिससे जनता को किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। कुशीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ जो है बैठक की है। ये बैठक विकास कार्यों को लेकर की गई, जिसमें विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया जाए, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा यहां पर हुई। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद में जितने भी रैन बसेरों हैं उनको ठीक कराया जाए, ताकि सर्दी के मौसम में लोग यहां पर आकर रह सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि बैठक में अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रगतिशील काम समय से पूरे होने चाहिए। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने थाना नांगल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, शस्त्रागार, मेस, महिला हेल्प डेस्क और कार्यालय को चेक किया गया। साथ ही एसपी सिटी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो तस्वीरें बिजनौर की है, जहां पर एसपी सिटी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। थाना नांगल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान में मैस और जो दूसरी जगह है वो देखी गई। साथ ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश भी दिया गया कि पूरी तरह से व्यवस्था को बनाए रखें। साथ ही जो भी लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं, उन शिकायतों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
शस्त्रागार, मेस, महिला हेल्प डेस्क और कार्यालय को इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने जांचा। साथ ही रजिस्टर भी चेक किए। हाजिरी रजिस्टर भी चेक करते हुए एसपी सिटी दिखाई दे रहे हैं। बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थाना नांगल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पुलिस में के जवान जो तैनात हैं वो भी एकदम से हैरान रह गए। तो बिजनौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी सिटी खुद औचक निरीक्षण करने पहुंचे। लखनऊ में अवैध तरीके से क्रेनों से गाड़ी उठाए जाने पर नाराज पीड़ित ने नग्न प्रदर्शन किया। पीड़ित ने बताया कि उसके पास बेटी को सामान दिलाने के लिए 50 रुपए तक नहीं है, ऊपर से नगर निगम अवैध तरीके से उसकी गाड़ी उठा रहा है। ये पूरा मामला स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर लालबाग का बताया जा रहा है। तो लखनऊ की तस्वीर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी उठाने पर जो है गाड़ी का मालिक गुस्से में आ गया और उसने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही उसने कहा कि बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास भी 50 रुपए नहीं है और उसके बाद अब जिस तरह से गाड़ी उठाई गई है अवैध तरीके से, उसके लिए वो पैसे कहां से भरेगा। ये पूरा मामला स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर लालबाग का बताया जा रहा है। बेटी जो है वो भूखी है, उसके लिए हमने बर्गर मंगाने के लिए गाड़ी भेजी। 49 रुपए का बर्गर है। गली में गाड़ी खड़ी की थे अंदर, और इनके जो है कर्मचारी लोग उठा लाए। ठीक, अच्छा, सरकार के नाम पे रुपया नहीं है, 349 रुपया नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। 5 साल की हमारी बेटी है। ठीक, इन लोग जो है हम यहीं अभी कितने रुपए का चालान बता रहे हैं जी? कितने रुपए का मांग रहे हैं? बता रहे हैं 300 रुपए दीजिए। बाइक का है, कार का कितना बता रहे हैं? बाइक का 1400, मेरी भी बाइक है भैया। देखिए मैं बैंक के अंदर गया था देना बैंक, तो एकदम गली के अंदर गाड़ी खड़ी करी, वहाँ से उठा लिया। चेक करा लिए, 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा गाड़ी मेरी खड़ी नहीं हुई, वहाँ से उठा लिया। 300 रुपये उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापक नियुक्ति पत्र वितरण किए। समारोह का लाइव प्रसारण जनपद कुशीनगर के एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में किया गया। इस दौरान सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल और जिलाधिकारी रमेश रंजन ने पत्र बांटे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल तो कतर में हुआ, लेकिन जश्न लखनऊ में भी मनाया गया। नवाबों की नगरी में फुटबॉल प्रेमियों के उत्साह को देखकर ऐसा लगा जैसे वे भारतीय टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। फुटबॉल जैसे रोमांच का खेल माना जाता है। रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच बिल्कुल वैसा ही मैच देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी व्यस्तता के बीच समय निकालकर 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर फीफा वर्ल्ड कप का आनंद लिया। उधर भारत में पठान फिल्म के गाना बेशरम रंग को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां चल रही है। इस गाने को कई जगहों पर जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख सांसद जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया था। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। अब सांसद सुब्रत पाठक ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया है। तब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा था, मोदी जी अब कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने ऐसे कपड़े पहने हैं, लानत है, ये दरवाजे पर चिटकनी लगा के पता लग गया कि अकेले में कैसी तस्वीर देखते हैं। जयंत चौधरी ने यह टिप्पणी मुजफ्फरनगर की एक जनसभा के दौरान की। उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि सिनेमा के एजेंडे का हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ये लोग डरे हुए हैं। सिनेमा की बातें नीचे तक जा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यह वह लोग हैं जो सत्ता पाने हेतु वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकते हैं।
ये अपने स्वर्गीय बाबा के लिए भी यदि इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से यह चाहे यह हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो ये समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा जो इस देश में सिनेमा के द्वारा फैलाया गया सिनेमा। और बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसी पुलिस की गाड़ी, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ड्राइवर पुलिस कर्मियों का कराया जा रहा है इलाज। गढ़वार थाने के सिंहाचवर गांव का ये पूरा मामला है। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर झोपड़ी में पुलिस की गाड़ी घुस गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में ड्राइवर पुलिसकर्मी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला गढ़वार थाने के सिंहाचवर गांव का बताया जा रहा है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुसी पुलिस की गाड़ी, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा एक इस तरह का रहा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है एक झोपड़ी में जा घुसी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर और पुलिस कर्मियों जो है घायल हो गए इस हादसे में, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला गढ़वार थाने के सिंहाचवर गांव का बताया जा रहा है। और अमरोहा जिले के रजबपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 9 पर सुबह घने कोहरे के चलते गन्ना लदे ट्रक में रोडवेज बस घुस गई, जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अमरोहा डिपो की बस आनंद विहार रोडवेज बस अड्डे से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी, जिसमें 40 यात्री सवार थे, जो कि सुबह 2 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी और सुबह 6 बजे रजबपुर थाना क्षेत्र के हाईवे 9 पर पहुंची तो अचानक घने कोहरे के चलते रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गई, जिसकी वजह से आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। स्कूली वाहन और लोडर में भिड़ंत, आधा दर्जन स्कूली बच्चे हुए घायल। सलोन कोतवाली के बगहा रेवली मार्ग पर हुआ हादसा। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। स्कूली वाहन और लोडर में भिड़ंत हो गई। आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल होने की सूचना यहां पर मिली है। सलोन कोतवाली के बगहा रेवली मार्ग पर ये हादसा हुआ है। तो जिस तरह से अब मौसम ने करवट ली है, उसके बाद में अब सड़कों पर जो है सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा रहने लगा है। उसी की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर रायबरेली से, जहां कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। स्कूली वैन और लोडर में भिड़ंत हो गई। कई बच्चे जो है छात्र वो घायल हो गए। सलोन कोतवाली के बगहा रेवली मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो कोहरे के चलते जिस तरह से एक के बाद एक दुर्घटनाओं की खबर अब सामने आने लगी है, उसी कड़ी में रायबरेली से एक खबर सामने आई है, जहां पर कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। ये स्कूली वैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो लोडर से भिड़ी, जिसकी वजह से कई छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ प्रयागराज हाईवे में लालगंज बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो लखनऊ प्रयागराज हाईवे में लालगंज बाईपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देख सकते हैं किस तरह से ट्रक के नीचे बाइक फंसी हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क हादसा कैसा रहा होगा। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनका इलाज अभी लगातार जारी है। तो कोहरे की वजह भी हादसा हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रायबरेली की है। ट्रक के नीचे बाइक जो है घुसी हुई है। ये हादसे की तस्वीर है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला लखनऊ प्रयागराज हाईवे में लालगंज बाईपास के पास का बताया जा रहा है।
बिजनौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने किसान को मारी गोली। गोली लगने से किसान की मौके पर हुई मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना कोतवाली देहात के रेहमपुर जंगल का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दी है। गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस अब हत्या आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली देहात के रेहमपुर जंगल का पूरा मामला बताया जा रहा है। वारदात के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने किसान को मारी गोली। गोली लगने से किसान की मौके पर हुई मौत। अब पुलिस जो है बदमाश की तलाश में जुट गई है। किस वजह से गोली मारी गई, इसकी छानबीन की जा रही है। आखिर हत्या के पीछे क्या वजह रही होगी, इसकी भी जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का रो रो कर पूरा हाल है। तो थाना कोतवाली देहात के रेहमपुर जंगल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बिजनौर में एक किसान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली लगने के बाद किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो वहीं दूसरी तरफ जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली देहात के रेहमपुर जंगल का बताया जा रहा है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली इलाके के रहमापुर के जंगल में खेत में पानी गए एक किसान की बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब सुबह होने पर ग्रामीण वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी। वहीं गोली लगने से किसान की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस इस हत्याकांड के मामले में जो है जांच पड़ताल करने में लगी है। मृतक के परिजनों की ओर से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर मिली है, उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अज्ञात बदमाशों की तलाश जल्द ही की जाएगी। जनपद बिजनौर से हर खबर के लिए मोहम्मद रहमान। आज प्रातः लगभग 8 बजे थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि रहमापुर के जंगल में अजय पाल सिंह के खेत में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली देहात एवं क्षेत्राधिकारी नगीना मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। आसपास के गांव के लोग भी आ गए। शव की पहचान नरेंद्र सिंह सनाफ रूपचंद सिंह निवासी इस्लामपुर बिश्नोईवाला के रूप में हुई। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने 13 अभियुक्त को गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में लहन को किया गया नष्ट। 4 कच्ची शराब की भट्टियों को भी किया नष्ट। नदियों के किनारे ड्रोन कैमरे से पकड़ी गई कच्ची शराब। तो देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन जो है लगातार नशे पर नकेल कसने की कोशिश में जुटा है। इसी कड़ी में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान चलाया गया। पुलिस ने 13 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में लहन को यहां पर नष्ट किया गया है। साथ ही 4 कच्ची शराब की भट्टियों को भी यहां पर नष्ट किया गया। नदियों के किनारे ड्रोन कैमरे से पकड़ी गई कच्ची शराब। देवरिया की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बड़ी मात्रा में लहन और कच्ची शराब की 4 भट्टियों को नष्ट किया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है अपनी नजर बनाए हुए इसी कड़ी में नदी किनारे ड्रोन कैमरे से पकड़ी गई कच्ची शराब। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस अब नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन कैमरे की नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में देवरिया में जो है पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में लहन और 4 कच्ची शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया है।
बिजनौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने दूध व्यापारी के घर से हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने चोरी का सामान और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, अवैध असला भी बरामद किया है। पूरा मामला थाना नूरपुर के ग्रीन सिटी कॉलोनी का बताया जा रहा है। भगवा रंग को लेकर सियासत लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही है। जहां एक तरफ हिंदू संगठन बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार भगवा रंग को लेकर भाजपाई और हिंदू संगठनों को आड़े हाथों ले रही है। इसी क्रम में रविवार को लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में राष्ट्रीय किसान मंच के अधिवेशन में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि अफसोस है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों पर चर्चा नहीं होती, चाहे वे बिजली पानी का मसला हो या फिर किसानों के फसल के दामों से संबंधित कोई मामला। देश में उस पर चर्चा नहीं की जाती। पिछले कई दिनों से सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि भगवा कपड़े पहनकर फिल्म में कैसे डांस हो गया। वहीं सोशल मीडिया वाले चला रहे हैं कि भाजपा के 3 सदस्यों ने तो भगवा पहनकर हीरोइनों के साथ डांस का कार्यक्रम किया, तब कोई कुछ नहीं बोला। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों, इन सब के बाद मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पे चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम। प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र की मंडी समिति के बाबू चंदन सिंह का शराब पीते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो काफी दिनों पुराना बताया जा रहा है और फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये कहना बेमानी नहीं होगा कि यूपी के सरकारी दफ्तर किस तरह शाम को मैखाना बन जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। अब देखना होगा कि इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। तुमने देखा ही है, देखो। बांदा जनपद में पठान मूवी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शन विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति ने महेश्वरी देवी चौराहा पर अपनी समिति और अन्य साथियों के साथ मिलकर किया। इस दौरान गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म का अपमान है जो कि पठान मूवी में गलत तरीके से दिखाया गया। इसलिए समिति प्रदेश सरकार से मांग करती है कि उत्तर प्रदेश में इस मूवी को बैन किया जाए। हिंदू महासंघ के और अनेक हिंदुत्व के जो संगठन हैं, उन सब लोग मिलके हम अपने प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति के नेतृत्व में जिले में दीपिका पादुकोण जी का पुतला जला रहे हैं और ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पठान फिल्म को, जिसमें हमारे हिंदुत्व को, हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक रंगों को जिस तरह दर्शाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में या कहीं अन्य भारतवर्ष में ये फिल्म बिल्कुल भी रिलीज और चलने न दी जाए। उधर कन्नौज में दीपकपुर में खेलते वक्त बच्चा शौचालय के टैंक में गिर गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसका शव पानी में देखा तो हड़कंप मच गया। घटना के कारण परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की है, जहां के रहने वाले गौरव शुक्ला का 5 वर्षीय बेटा हरिओम घर के बाहर खेलते वक्त पास में बने शौचालय के टैंक में गिर गया। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। अरे वो खेलते हुए घर से निकल गया, टैंक में गिर गया।
कहाँ पर टैंक है ये? टैंक मकान के पास में, घर के पास में आपके। किसका है टैंक ये? गुप्ता। ये कब से खुला पड़ा था टैंक? 1 साल। आप लोगों ने कभी कहा नहीं क्यों खुला पड़ा, क्यों छोड़ा? कहा काफी बार, लेकिन उन्होंने सुना। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।